हेलो एवरीवन, होप सो ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमारे सेमेस्टर सेकेंड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जल्दी से उन पे वीडियो बना दीजिए। और मैं आपके सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो ड्यू में पढ़ रहे हैं और उनके पास चाहे एसओएल है, रेगुलर है या एनसी वेब है, किसी भी डिपार्टमेंट से पढ़ रहे हो, आप किसी भी सेंटर से पढ़ाई कर रहे हो, आपका सेम ही सिलेबस रहने वाला है बीए प्रोग्राम का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो होपफुली ख़त्म हो गए हैं और सभी बच्चों के बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम रहे। जिन भी बच्चों ने सेमेस्टर 1 में दिए थे, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। सो यहाँ पर बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके नीचे सब्जेक्ट्स की डिटेल है। यानी कि अभी देखो, डीएससी 1 और 2 आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे डीएससी 3 और 4 अपना सेमेस्टर सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि अब आप कहोगे कि दी आप डीएससी थर्ड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमने 3 डीएससी सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो मैं आपको बता दूं, 2 तो आपके माइनर थे और 1 मेजर था। तो 2 माइनर और 1 मेजर कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 तो माइनर सब्जेक्ट थे, तो माइनर 2 थे, तो वो 1 माना जाएगा, 1 मेजर था। तो ये आपके 2 आपने पढ़े डीएससी 1 और डीएससी 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे डीएससी 3 आपका माइनर सब्जेक्ट और डीएससी 4 आपका मेजर सब्जेक्ट। और आपके जी सब्जेक्ट में आपको कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं उन पर गौर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात कर रही हूँ, आपको पता होगा आपका जो पॉलिटिकल साइंस माइनर था वो सेमेस्टर 1 में था, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। पर अब उसका नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखना, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको दी गई है आपके सेमेस्टर सेकेंड में आपकी स्टडीज़ के लिए। तो याद रखना, आप प्रॉपर इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हो। जिनके पास हिस्ट्री माइनर है वो स्टूडेंट्स, ठीक है। और जिनके पास पॉलिटिकल मेजर बेसिकली माइनर है वो बच्चे पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पे देख रहे होंगे, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। सो यहाँ पर इस प्रकार आपके सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और बच्चों के पास ज़्यादातर इकोनॉमिक्स होती है, हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है। तो मैंने बच्चों के लिए वीडियो बना दिया, एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट के बारे में कि आपका एक होगा मेजर सब्जेक्ट जो आपने डिसिप्लिन में रखा होगा अपना, ठीक है। तो आपने सेमेस्टर 1 में अगर मेजर लिया था पॉलिटिकल साइंस तो आपका होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बट स्टिल आपका सेमेस्टर सेकेंड में जो है ये चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपका जो है हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। और हिस्ट्री में आप पढ़ोगे मेडिवल सोसाइटीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस तरह के आपके जो है सब्जेक्ट के नेम हो चुके हैं और आपके जो है सब्जेक्ट हो चुकी हैं। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल मेजर के बच्चे हैं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, और अगर आप हिस्ट्री मेजर के हैं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा। अब मैं बता दूं आपको जी का कौन सा आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ध्यान से एनी वन कोई एक चूज़ करेंगे अपने जर्नल इलेक्टिव कोर्स में। यहाँ पर क्या होता है, देखो जिन बच्चों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया इंग्लिश फ्लुएंसी 1, अब वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, अब वो हिंदी पढ़ेंगे। और जिन्होंने हिंदी पढ़ ली अपने सेमेस्टर 1 में, अब वो क्या पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में? इंग्लिश। समझ आ रहा है? तो चीज़ें ऐसे चलने वाली हैं आपकी। यानी कि अगर आपने इंग्लिश फ्लुएंसी 1 पढ़ लिया और जिन बच्चों ने हिंदी भाषा और साहित्य भी पढ़ लिया सेमेस्टर 1 में, दोनों साथ में पढ़ लिए, तो आपको कोई अनदर थर्ड जो है सब्जेक्ट दिया जाएगा जिसमें आपको चॉइस मिलेगी। आपको बता दिया जाता है कॉलेज के थ्रू, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपने इंग्लिश फ्लुएंसी 1 पढ़ लिया तो आपको हिंदी मिलेगा, ठीक है। और हिंदी का खा गा में डिवाइड रहता है कि अगर आपने 12th तक पढ़ी है तो आपको हिंदी का देंगे, 10th तक पढ़ी है तो खा देंगे, और अगर 8th तक पढ़ी है तो गा देंगे। ये चीज़ें जो हैं आप याद रखना बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है आप सभी के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपने बोला कि दिया आपने तो हमें डीएससी सब्जेक्ट्स का बता दिया और हमारा जो जी सब्जेक्ट है उसका बता दिया, क्योंकि ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनमें 4 क्रेडिट्स होते हैं और इनका एग्ज़ाम कंपलसरी होता है। यूनिवर्सिटी आपकी सीट्स चेक होने जाती हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत ही अच्छे से जो है अपना करें, ठीक है।
अपना बहुत ही अच्छे से इनकी तैयारी कर ले। इनका क्या सिलेबस होने वाला है उन पे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी ही। तो सभी वीडियोज़ को प्यार दिखाना, वीडियोज़ को एंड तक देखा करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड अब हम बात करते हैं कि इनकी आपके सैक, एक, वैक सब्जेक्ट की जो आपके ये 3 रह चुके हैं, क्योंकि आपके 7 होते हैं ना टोटल, 4 के बारे में मैंने बता दिया, तो 3 अभी पेंडिंग है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके कॉलेज की तरफ से एक कॉलेज फॉर्म आता है जो आपके कॉलेज के ग्रुप्स पर आता है, एंड देन आपको चूज़ करना होता है। बहुत बार क्या करवाते हैं, कॉलेज वाले चूज़ नहीं करवाते, तो कन्फ्यूज़ मत होना। अगर आपसे चूज़ नहीं करवा रहे हैं तो आप समझ जाना जो भी आपको दिया जाएगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको चॉइस मिलती है कि 3 कोई भी सब्जेक्ट का नाम लिख दिया और आपको जो पढ़ना है आप वो बता दो, ठीक है? इस तरह से जो है आपका होता है। और सेक वेक सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें 2-2 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है? और एक का तो सिर्फ आपका प्रैक्टिकल ही होता है, थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता। तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको समझा दिया जाएगा जब आपके एग्ज़ाम्स आएँगे। अभी आपका ज़रूरी था जानना कि आपके डीएससी जो मेन सब्जेक्ट्स आपका के जेनेरिक इलेक्टिव बेसिकली, तो इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया कि आपके कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इनका सिलेबस चाहिए, कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगी, जल्दी ही लेकर आ जाऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपकी वहाँ पे बहुत हेल्प होने वाली है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोट्स, वीडियो का नोटिफिकेशन, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करो। कमेंट करके बताना वीडियो हेल्पफुल रही नहीं रही। एंड थैंक यू, बाय बाय।